इस कब्रिस्तान से मौजूद कोई ऐसा मोजज़ा जो आपके जहन के अंदर हो? वैसे आज तक मैंने बताया तो नहीं है। जब मैं सुबह नमाज़ पढ़ लेता हूँ ना, नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद नहाना शुरू करता हूँ ना, तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी इधर की खिंचाव हो जाता है। एक कब्र में से धुआं निकला देखा है। छुट्टी मैं नहीं करता जी, यहाँ के कोई भी मामला हो, लेकिन अगर कोई करने भी पड़े तो वो एक दो बार यहाँ पे झगड़े हुए हैं। तो अल्लाह ने मेरी एक दिन सुन ली रात को नमाज तहियत में। 2016 में आप हज के लिए गए, हज से वापसी पे आए, अपने सारा कारोबार, बड़ा कारोबार सब कुछ छोड़ दिया। आपने कहा कि सारी ज़िंदगी आपने इसी के लिए वक्फ कर दी है। ये सारा मुजरा हुआ कैसे था? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलमजी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़िला उकाड़ा में मौजूद हूँ और मेरे अगर पस मंज़र के आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं किसी पार्क के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं किसी पार्क के अंदर खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं किसी कब्रिस्तान के अंदर खड़ा हूँ तो आपको इतनी हैरानगी होगी, आप इतने हैरान होंगे। हवेली लखा का ये कब्रिस्तान है, ज़िला उकाड़ा का ये इलाका है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ 4 बुजुर्गाने दीन के मज़ार हैं। ये पाकिस्तान का ऐसा वाहिद कब्रिस्तान है कि जब रात होती है तो ये कमकमा उठता है। उस वक़्त इसके अंदर चमक ही चमक होती है, इसकी रोशनी इतनी होती है कि शहरों के अंदर भी इसकी रोशनी होती है जितना इस वक़्त इस कब्रिस्तान के अंदर रोशनी होती है। वो कब्रिस्तान में पार्क भी है, कब्रिस्तान में जहां आने जाने वाले जो या कब्रिस्तान के अंदर आने वाले अफराद हैं उनके बैठने के लिए भी यहाँ जगह है। कब्रिस्तान में ठंडे पानी की जगह जगह ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ वुज़ू के लिए भी यहाँ इंतज़ाम किया गया है। ये वाहिद कब्रिस्तान है, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ सफाई होती है। ये वाहिद ऐसा कब्रिस्तान है कि जिसे रोज़ाना की बुनियाद पे साफ़ किया जाता है और साफ़ करने वाले, इस मामले की निगरानी करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बशीर, हाजी बशीर मेवाती साहब। ये 2016 में ये हज के लिए गए। हज के बाद जब वापस आए, शहर के बड़े ताजर थे लेकिन अपना कारोबार बच्चों के हवाले किया। उन्होंने कहा कि अब ये कारोबार के लिए नहीं जाएंगे बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी जब तक उनकी ज़िंदगी है वो शहर खामोशा के लिए वक्फ कर देंगे। ये वो शहर खामोशा था कि जहाँ दिन को आते हुए डर लगता था, लेकिन जब से हाजी साहब आए हैं तो उस वक़्त ये शहर खामोशा इस वक्त ऐसा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है कि लोग रात को यहाँ आते हैं। हाजी साहब मौजूद है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजी साहब ये बताएं कि शहर खामोशा जो आम तौर पर हमने देखे हैं, दिन को जाते हुए डर लगता था, यहाँ भी डर लगता था, ये शुरू से यहाँ डर लगता ही नहीं था, ऐसा ही सीन था? सर जी ये है जगह जो है जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ पे एक ये कब्र है। मैं भी खुद कभी अपने वालदा भाई की कब्र पे आता था तो मोटरसाइकिल पे भी ना आना होता था, यहाँ पे पैदल भी ना होना था क्योंकि पानी इतना था और कीचड़ इतना था और रेत इतनी थी। और इसमें समय ये था कि दिन के 12 बजे तक भी लोग खौफ खाते थे यहाँ रास्ते से गुजरने, यहाँ से गुजरते थे। तो अल्लाह का एहसान हुआ कि मुझे अल्लाह ने ये मेहरबानी फरमाई मेरे पे, तो मैंने अपनी कोशिश जारी की तो अल्लाह ने मेरी कोशिश कबूल कर ली है। ये आपने देख लिया। पहले 2016 से पहले भी हाजी साहब आप यहाँ आते थे, पूरा शहर यहाँ आता था। 2016 में आप हज के लिए गए, हज से वापसी पे आए, अपने सारा कारोबार, बड़ा कारोबार सब कुछ छोड़ दिया। आपने कहा कि सारी ज़िंदगी आपने इसी के लिए वक्फ कर दी है। ये सारा मुजरा हुआ कैसे था? ये आपको वहीं कोई ऐसा इशारा हुआ था, यहाँ हुआ था, मामला क्या था? ये मामला तो असल ये है जी कि मेरे वालिद साहब को 40-45 साल हुए हैं फौत हुए को, वालदा मेरे को 2-2.5 साल हुए हैं, मेरे बड़े भाई को 2 साल हुए हैं। जब ये वो फौत हो गए तो मैं ही बड़ा घर में रह गया। तो मुझे अल्लाह का दिया बड़ा तोहफ़ा और वह इनाम यही था कि उसने हज भी करवा दी। वो कुरान पाक का मंजिल पहले भी करता था, नमाज तहज्जुद नमाज पढ़ता था। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये बड़ा इनाम दिया कि मुझे यहाँ में आना जाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह से ये रात को मैं मांगता था, ऐ अल्लाह मुझे उस कम की तौफीक दे जिसमें तू राज़ी, तेरा महबूब राज़ी, तेरी मखलूक राज़ी। ऐ अल्लाह मुझे उस कम की तौफीक ना दे जिसमें तू नाराज़, तेरे महबूब नाराज़, तेरी मखलूक नाराज़ हो। तो अल्लाह ने मेरी एक दिन सुन ली रात को नमाज तहियत में, तहज्जुद में पढ़ी तहज्जुद और नमाज फ़जर
ये दोनों पढ़ते हुए कोई भी ख्वाब आ जाता है, कोई भी बात जब जहन में आ जाती है ना, तो वो समझ लो कि अल्लाह ने वो कबूल कर लिया आपकी। अगले दिन आप ने तहैया कर लिया कि आप अपनी सारी ज़िंदगी अब आप कर देंगे? बिल्कुल, अगले दिन दूसरे दिन मैंने ये उसी वक्त तैयार कर लिया कि मैंने ये काम करना है और सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी मैंने इस कब्रिस्तान के लिए। और मेरे वालिद वालदा भाई जो मेरा ख़ानदान इधर है, मैंने खिदमत के लिए, फिर जो मेरे इधर मेरे मुसलमान भाई छोटे बड़े हैं, सब के लिए मुझे तो वो एक ही हैं। जब आपने घर वालों से कहा कि मैंने अब बिज़नेस नहीं करना, मैंने कारोबार नहीं करना, मैंने कारोबार में जितना भी वक्त आप देता बिल्कुल भी नहीं देना, मैंने कब्रिस्तान जाना है और मैंने कब्रिस्तान में ही रहना है, वहीं मैंने बसेरा करना है, तो घर वालों ने कोई मुज़ाहमत नहीं की? नहीं जी, मज़ामत नहीं की, इसलिए कि मेरी 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, मैंने शादीशुदा, वो सब हैं, अपने अपने घर वाले हैं। और मैंने जिसको मैंने कारोबार दिया है वो भी माशाल्लाह बहुत सुलझा और अच्छा बेटा है। वो उसने कारोबार में भी अल्लाह ने बरकत डाल दी है, इधर मुझे भी बरकत डाल रहा है अल्लाह ताला, और मेरे कारोबार में भी डबल बरकत हो गई है। शायद छुट्टी हाई साहब आप करते हैं, कभी ऐसा होता हो कि आप कहीं चले जाते हों तो यहाँ के मामलात कौन देता है, या आप छुट्टी करते ही नहीं है? बिल्कुल छुट्टी मैं नहीं करता जी, यहाँ के कोई भी मामला हो, लेकिन अगर कोई करने भी पड़े तो वो 1-2 बार यहाँ पे झगड़े हुए हैं। जो 70 साल से खा रहे थे इस कब्रिस्तान में से, वो नशा बेच रहे थे, कोई गलत काम जो भी कर रहे थे, उन्होंने मुझे मज़ामत करनी पड़ी, तो वो DPO तक मुझे जाना पड़ा। तो वो ऐसा तो हो सकता है। यानी कब्रिस्तान के मामले में ही आपने कहीं गए हैं, उसके अलावा आपने छुट्टी नहीं की पूरे 6 साल? नहीं, एक बार मैं मेरे बेटे के साले की शादी थी, मैं लाहौर गया रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर एक दिन की सिर्फ आपने छुट्टी की पूरे 6 साल? नहीं, वो 2-3 दिन लग गए, इसलिए कि वो एयरलैंड रहता था, तो वो अभी आया भी नहीं है। तो हमें शादी उन्होंने कहा अभी आपने करनी है, तो फिर हमारा सामान वगैरह जो काम वगैरह वो मैं और मेरे ईद होती है, शब रात होती है, दीगर त्यौहार होते हैं, तो उन त्यौहार पे फिर भी आप यहाँ यहीं होते हैं? मेरी रूटीन वही है जी, सुबह से लेकर शाम तक। तो घर वाले बच्चे आपको रोकते नहीं हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? ईद वाले दिन भी आप वहीं हैं, जो त्यौहार भी है उस पर आप यहीं हैं, तो रोकते नहीं हैं? जी रोकते हैं, लेकिन वह नाराज़ भी होते हैं। लेकिन जब मैं शाम को जाता हूँ ना इसका चंदा लेकर, तो फिर खुश हो जाते हैं भी नहीं, ये मैंने कहा भी अगर मैं नहीं जाता तो ये 70,000 रुपये आज चंदा हुआ है, इसमें कोई ना कोई काम निपट जाएगा। अगर मैं ना जाता तो ये पैसा शायद ना होता, तो कोई ना कोई काम डिले हो जाता, तो उसका जिम्मेवार कौन है? पैसे वाले आप ताजिर हैं, आपके पास पैसा भी है, घर के अंदर तमाम सहूलियातें हैं, लग्जरीज गाड़ियाँ आपके पास हैं, लग्जरी आपके पास घर है, एयर कंडीशन सब कुछ है, तो घर के अंदर आप आराम से रह सकते थे, AC कमरे के अंदर। गर्मी है, जून जुलाई अगस्त का बड़ा शदीद महीना होता है, लेकिन आपका वक्त कब्रिस्तान में गुजरता है। बात यह है जी, जब मैं सुबह नमाज़ पढ़ लेता हूँ ना, नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद नहाना शुरू करता हूँ ना, तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी इधर की खिंचाव हो जाता है। सुबह होती है और आपको इधर का खिंचाव होता है, किस वक्त यहाँ पहुँच आते हैं आप तक? मैं सूरज निकलने से पहले ही पहुँच आता हूँ और शाम के बाद जाता हूँ। सारा दिन आपका यहीं गुजरता है? आपका कोई रिश्तेदार आ जाता है? कोई मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं। मेरा शहर सारा ही है, क्योंकि शहर का मैं साबका काउंसलर भी हूँ, 20 साल मैंने यहाँ से नून लीग का सदर रहा हूँ। लेकिन जिसने भी आना है वो उसने आपसे यहीं मिलना है, आप घर नहीं जाएंगे दिन के वक्त में? ना ना ना, सारा वक्त आपका यहीं गुजरेगा? यहीं गुजरेगा। ईद बकरीद भी यहीं गुजरती है, शिवरात भी यहीं गुजरती है। अजीब सा नहीं लगता होगा कि सारी ज़िंदगी आपकी घर के अंदर गुजरी है, कारोबार के अंदर गुजरी है, एकदम से आप शहर खामोशा के बीच में आके बैठ जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा नहीं लगता आपको? देखो जी, मैंने जब कारोबार किया है ना, तो कारोबार आप चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा कर लें, उसमें कभी ना कभी आपको तकलीफ़ ज़रूर आएगी, कोई ना कोई किसी वजह से परेशानी आएगी। यहाँ से परेशानी तो जाती है, आती नहीं है। कभी कभी पछतावा होता है कि सारा टाइम ही आपने इधर दे दिया, इससे तो बड़े पैसे कमा सकते थे, आपने रोज़ाना आप जो है तिजारत को पैसा देते, 10-20 हज़ार रुपये आपकी बचत हो सकती थी आपकी फसल, तो पछतावा नहीं होता कभी? बहुत आपने खूबसूरत बात की है। मैं आप जितने मेरे भाई ये सुन रहे हैं ना, वो आप समझ लें कि जैसे पैसे आप रब ने मुझे दे दिए हैं ना, ये आप काम देख रहे हैं, वैसे ही सुहाना ख्वाब देख लें, या मेरे कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि इतना मैं पैसा उस वक्त नहीं कमाया करता था जब मैं वहाँ रहता था। शहर खामोशा में आते हुए लोगों को डर लगता है, अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें शहर खामोशा के अंदर डर लगता है।
आपको यहाँ सुकून आता है? मुझे सुकून आता है जी, बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, सिवा ज़ात का, ज़ात के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है, डर नहीं है। मुझे तो इतना शौक़ से मैं ये काम करना चाहता हूँ। जो मेरे मज़दूर जो हैं, मैं उनके पीछे पीछे रहता हूँ, भाई ऐसे करो, भाई ऐसे करो। मिस्त्रियों को भी आपने ये देखा होगा, टाइल लगी हुई है इधर, ये काम जो आप देख रहे हैं, तो ये कोई ऐसा मोजज़ा आपका, इतना अरसा आप यहीं आपका बसेरा, यहीं आप रहते हैं, इस कब्रिस्तान से मौजूद कोई ऐसा मोजज़ा जो आपके जहन के अंदर हो? वैसे आज तक मैंने बताया तो नहीं है, और ना ही किसी को हवेली में पता है। ये सर्दियां गुजर गई हैं ना, ये सर्दियां गुजर गई हैं, तो ये वाली साइड जो है ना जी, एक कब्र में से धुआं निकला देखा है। मैंने नहीं देखा, जो आपको लेके आया ना मोहम्मद हुसैन, उसने देखा है। उसको भी, वो भी मुझे बताया, लोगों ने भी धुआं निकल रहा है। तो फिर मैं मोहम्मद हुसैन को बताया कि यार देखो, आज जाकर देखो तो वाकई धुआं निकल रहा था, लेकिन मैंने सबको रोक दिया, अभी ये धुएं के बात बाहर नहीं करनी, रोक दिया। बस वो ही मैंने सुना है, अभी तक और कोई ऐसा मौजूदा नहीं है। गुफ्तगू सुनी आपने पाकिस्तान की ये अजीम तरीन शख्सियत हैं हाजी बशीर मेवाती साहब, जिन्होंने अपना पूरा वक्त इस वक्त शहर खामोशा के लिए वक्फ कर दिया। ये वो शहर खामोशा था कि जहां आते हुए दिन को लोगों को डर लगता था, अब ये वो शहर खामोश है कि जहां रोज़ाना रात के औकात में भी लोग आते हैं। ये पूरा कब्रिस्तान इस वक्त जगमगा रहा होता है, और हाजी साहब अपना सारा वक्त यहाँ कुर्बान कर चुके हैं। ये सुबह के वक्त आते हैं, सुबह आते हैं, और ये शाम के बाद अपने घर जाते हैं। ये सारी ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर चुके हैं शहर खामोशा के लिए। हम सब के लिए भी ये आइडियल हैं, और हम सब को भी इनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।